नमस्ते। अच्छा, होली का नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? रंग, गुलाल, खुशी, ढेर सारा उत्साह, है ना? पर कभी सोचा है कि हम ये जश्न मनाते क्यों हैं? मतलब इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्योंकि इस त्योहार के पीछे सिर्फ एक नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं जो इसे और भी ज्यादा खास बना देती हैं। तो सवाल यही है, क्या एक ही त्योहार दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों से मिलकर बना है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। होली की जो ये वाइब्रेंट एनर्जी है ना, वो दो बहुत ही अलग कहानियों से आती है और आज हम इन्हीं दोनों को समझने वाले हैं। तो होली का आप कह सकते हैं एक डुअल नेचर है। एक तरफ तो है आग और बुराई के खत्म होने की एक गहरी इंटेंस कहानी, और दूसरी तरफ रंगों और प्यार भरे खेल की एक बहुत ही मजेदार खुशियों वाली कहानी। मतलब दो एकदम अलग इमोशंस एक ही त्योहार में। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी जुड़ी है आग से, प्रहलाद और होलिका की वो मशहूर कथा जो हमें होली के एक बहुत ही ड्रामेटिक हिस्से यानी होलिका दहन के बारे में बताती है। इस कहानी का विलन है राजा हिरण्यकश्यप। अब ये एक बहुत ही पावरफुल असुर राजा था जिसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उसे मारना भई लगभग नामुमकिन था, और इसी शक्ति ने उसे बना दिया बहुत अहंकारी। वो खुद को भगवान समझने लगा और उसने ऑर्डर दे दिया कि हर कोई सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा करेगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट कौन था? हिरण्यकश्यप का अपना बेटा प्रहलाद। वो सच्चे भगवान विष्णु का पक्का भक्त था, और बस यहीं से शुरू हुआ पिता और बेटे के बीच का असली टकराव। राजा का सीधा साधा हुक्म था, मुझे भगवान मानो। उसका जो घमंड था ना, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था, क्योंकि वो चाहता था कि उसका अपना बेटा उसकी पूजा करे। लेकिन प्रहलाद अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने बहुत शांति से पर उतनी ही मजबूती से जवाब दिया, सच्चे भगवान तो सिर्फ विष्णु ही हैं। अब जाहिर है ये जवाब राजा के गुस्से को भड़काने के लिए काफी था। ये सुनते ही राजा का गुस्सा तो बस 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने ही बेटे को खत्म करने के लिए क्या क्या नहीं किया। उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, यहां तक कि हाथियों से कुचलवाने की भी कोशिश की। लेकिन कमाल देखिए, हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बच गया। अब जब कोई भी तरीका काम नहीं आया तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका के पास एक स्पेशल पावर थी, एक वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। और बस यहीं से बनी सबसे खतरनाक प्लान बहुत सिंपल पर उतना ही खतरनाक था। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती हुई आग में बैठेगी, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही आग जलाई गई, प्रहलाद बस लगातार भगवान विष्णु का नाम लेते रहे, और फिर एक चमत्कार हुआ। होलिका का वो वरदान फेल हो गया और वो खुद आग में जल गई, जबकि प्रहलाद अपनी सच्ची भक्ति की वजह से बिना एक खरोच के बाहर आ गया। और बस इसी घटना की याद में आज भी हम होली से ठीक एक रात पहले होलिका दहन मनाते हैं। ये जो आग हम जलाते हैं, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का सिंबल है। ये हमें सिखाती है कि घमंड और नफरत आखिर में जलकर राखी हो जाते हैं। तो ये तो थी आग की एक इंटेंस कहानी। अब यहाँ से निकलते हैं और त्योहार के दूसरे बिल्कुल अलग पहलू की तरफ चलते हैं, यानी रंगों की वो हल्की फुल्की और प्यारी सी कहानी जो जुड़ी है राधा और कृष्ण की लीलाओं से। अच्छा, तो एक सवाल तो बनता है, होलिका दहन की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन फिर इन सब रंगों का क्या मतलब? होली रंगों का त्योहार कैसे बन गया? इसका जवाब छिपा है कृष्ण की एक बहुत ही प्यारी सी शिकायत में। देखिए, कृष्ण का रंग सांवला था और राधा थी बहुत गोरी। तो बचपन में कृष्ण को ये बात थोड़ी कह सकते हैं अनफेयर लगती थी। तो एक दिन उन्होंने अपनी माँ यशोदा से इसी बात की शिकायत कर दी, और उनकी माँ ने मजाक मजाक में एक बहुत ही सिंपल और क्यूट सा सोल्यूशन दिया। उन्होंने कहा, अरे तो तुम जाओ और राधा के चेहरे पे रंग लगा दो। और कृष्ण को ये आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने ठीक यही किया। उन्होंने खेल खेल में राधा और बाकी गोपियों के चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। और ये जो एक मासूम और चंचल सी हरकत थी ना, ये इतनी पॉपुलर हो गई कि एक परंपरा ही बन गई। और बस यहीं से शुरुआत हुई रंगों वाली होली की। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आज की होली के लिए इनके क्या मायने हैं। मतलब
ये पुरानी कहानियां आज भी हमारे सेलिब्रेशंस का हिस्सा कैसे हैं? तो देखिए, होली की ये जो दो मेन परंपराएं हैं, वो हमें दो अलग-अलग मैसेज देती हैं। एक तरफ है होलिका दहन, जो हमें याद दिलाता है घमंड पर जीत की, और दूसरी तरफ है रंगों वाली होली, जो है प्यार, दोस्ती और खुशियां फैलाने के बारे में। तो एक परंपरा बुराई को जलाकर खत्म करती है और दूसरी अच्छाई को फैलाती है। तो इन कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे पहली बात तो ये कि बुराई चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों न लगे, आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। दूसरी बात, सच्ची श्रद्धा और भक्ति में बहुत ताकत होती है। और आखिर में प्यार, खुशी और आपस का मेलजोल, ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो जब इस बार होली मनाई जाए तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ रंग फेंकने का त्योहार नहीं है, ये पॉजिटिविटी फैलाने का त्योहार है। तो ये होली सोचने का एक अच्छा मौका है कि कौन सा रंग फैलाया जाए, खुशी का, दोस्ती का या फिर प्यार का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए सतीश एआई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।